दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना हमेशा माप कर नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अभी अभी लंच खत्म कर दिया, अपने कमरे में बेड पर लेटी ही थी कि सासू माँ ने आवाज लगाई, दिया बहू दिया, जरा बाहर आना। जी माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारा तो काम बढ़ गया। अभी अभी फोन आया था, वो मन्नू मामा सासू माँ के राखी भाई अपने परिवार के संग आ रहे हैं, तो जरा फटाफट खाने की तैयारी कर लेती। दोपहर का समय है, लंच तो करेंगे ही। हाँ माँ, अभी जाकर तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन क्या क्या बनाऊँ? दाल चावल बना दो। अभी वाली सब्जी बसी है? हाँ बसी है, तो सब्जी मत बनाओ, दाल चावल का कुकर लगा दो। जब सभी आएंगे तो गरम गरम आलू प्याज के पकोड़े और पापड़ तल देना। ठीक है माँ, बोल किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी पति देव का फोन आया कि मैं भी हाफ डे लेकर घर आ रहा हूँ मामा जी से मिलने के लिए, तो मेरे लिए भी खाना बना लो। हाँ ठीक है, बोल दिया। कुल 5 लोग, मामा मामी, उनके 2 बच्चे 12 और 8 साल और पति के हिसाब से खाना बनाने लगी। खाना तैयार होते ही वे सभी आ गए। सासू माँ ने तुरंत उन्हें फ्रेश होने और बहू को खाना परोसने के लिए कहा। तब मामा जी कहने लगे, अरे दीदी, खाना बनाने की क्या जरूरत थी, हम लोग खाकर ही आए हैं। कैसी बातें करते हो भाई, इतने सालों बाद आए हो, बहन के यहाँ तो खाना भी नहीं खाओगे। वैसे भी खाना मैं कहाँ, बहू ने बनाया है, तो देखो बहू के हाथ का खाना खाकर कैसा बना है। तुम तो शादी में भी नहीं आए। हाँ दीदी, इस बिजनेस के सिलसिले में हमेशा मैं बाहर ही रहता हूँ, इसलिए नहीं आ पाया। मामी फ्रेश होकर तीनों को खाना देने का इशारा कर सासू माँ से बातें करने लगी। दिया ने मामा और बच्चों को खाना परोसा। खाते ही मामा ने कहा, अरे वाह दीदी, बहू ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। भूख नहीं होने के बावजूद भी लग रहा है, कितना खा लूं। अरे तो किसने मना किया है, खाओ ना। और वैसे भी ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, कौन सा काम करने जाना है, आराम ही तो करना है। हाँ एक बात और, तुम पहली बार बहू के हाथों का बना खाना खा रहे हो तो नेग देना मत भूलना। हाँ दीदी बिल्कुल। अपनी तारीफ सुनते ही दिया बहुत खुश हुई, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर बाद चिंता में बदलने लगे, क्योंकि खाना खत्म होने लगा। अभी मामी और पतिदेव खाना बाकी ही थे। ये तीनों ही मिलकर पूरे 5 आदमी का खाना खा गए।
तभी सासू माँ ने आवाज लगाई, बेटा थोड़ा दाल चावल लेकर आना। सुनते ही दिया के तो होश उड़ गए, क्योंकि अब कुकर में मात्र कटोरी भर दाल और चावल बचे थे। दिया सारा दाल चावल कटोरी में निकाल खाने की टेबल पर रख वापस किचन में आ गई। सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, खाना तो बचा नहीं, अब मामी को क्या परोसूं। पति देव भी खाना बाकी है, चलो उन्हें बनाकर बाद में भी खिला दूंगी, लेकिन मामी के लिए खाना इतना जल्दी बनेगा भी नहीं। फिर कुकर की आवाज से सबको पता चल जाएगा कि खाना कम पड़ गया, सब मेरी गलती है। ज्यादा माप कर बनाने के चक्कर में ये सब हुआ। दिया ने कुकिंग क्लास किया है तो उसे हमेशा खाना माप कर बनाने की आदत है। उसकी इस आदत से सास बहुत खुश हैं, क्योंकि खाना कभी बर्बाद नहीं होता। लेकिन सासू माँ कई बार समझा भी चुकी है कि बहू इतना भी माप कर खाना नहीं बनाना चाहिए। कभी कभार मुट्ठी भर दाल चावल ज्यादा ही लगा दिया करो। किसी दिन अगर खाना अच्छा बना हो तो हम थोड़ा ज्यादा भी खा लेते हैं, लेकिन खाना बर्बाद ना हो इस चक्कर में वो माप कर ही बनाती हैं। आज भी वही हुआ। अब अगर सासू माँ और मामी को पता चला तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे और मुझे कितना सुनाएंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सब सोच दिया कि आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया, हे भगवान बचा लो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। तभी सासू माँ ने फिर से आवाज लगाई, दिया बेटा दिया। दिया डर के मारे जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे के पीछे छुप गई। अरे दिया बहू कहाँ चली गई, इधर आओ तो। जी माँ आई, बोलते हुए वो हौले हौले कदम से हॉल में आई। सुनो मामी के लिए खाना मत निकालो, आज मंगलवार का उपवास है उनका। हाँ बहू मत निकालो, आज मेरा उपवास है। मैंने तुम्हें बताया नहीं। सुनते ही दिया के तो जान में जान आई। खुश होते हुए बोली, मामी आपके लिए फलाहारी कुछ बना दूं? नहीं बहू, एक ही बार रात में खाऊंगी बिना नमक के। सुनते ही दिया और ज्यादा खुश होकर भागी किचन में और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी। तभी सासू माँ ने फिर से आवाज लगाई, अरे बेटा थोड़ा सा चावल लेकर आओ। मामा जी बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, पेट बहुत भर गया, अब नहीं खाऊंगा। तभी डोरबेल बजी, खोला तो पतिदेव थे। उन्होंने मामा जी को देखते ही जोर से बोल दिया, रुकिए मामा जी, अभी हाथ मत धोइए, बिरयानी लेकर आया हूँ, थोड़ा सा खाइए। अरे नहीं भांजे, अब कुछ नहीं खाऊंगा, पहले ही बहुत खा लिया। क्या मामा जी थोड़ा सा खाइए ना, BBC का बहुत ही फेमस बिरयानी है। अच्छा
लाओ, इतना बोल रहे हो तो थोड़ा टेस्ट करूं। फिर एक प्लेट बिरयानी भी खा गए। देखकर दिया ने सर पीट लिया। अरे बाप रे, इतने बुकड़ मेहमान, भूख नहीं होने के बाद इतना खाया। अगर भूख लगी रहेगी तो। जब पतिदेव किचन में आए तो दिया ने सारी बातें बता दी। पतिदेव बोले, कोई बात नहीं, मैं बिरयानी खा लूंगा। एक बात और, ये खाना कम पड़ने वाली बात अभी किसी को नहीं बताइए। लेकिन बातों बातों में पति देव के मुंह से बात निकल ही गई। सबने दिया का खूब मजाक बनाया। शाम को जब मामा जी जाने लगे तो सासू माँ ने खूब रोका, पर वे नहीं रुके। उन्हें जाते देख दिया राहत की सांस ली और मन में बुद्ध बुदाई, हे भगवान, मामी को रोज कितना खाना बनाना पड़ता होगा। लेकिन चलो, इनकी वजह से एक सबक तो जरूर मिल गया कि खाना हमेशा माप कर नहीं बनाना चाहिए।